हेलो एवरीवन, वेलकम ड्रीम लाइफ सूची व्लॉग्स। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ अच्छे से होंगे, पॉजिटिविटी से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी से दूर रह रहे होंगे। स्टोरी टाइम जो है वो चल रहा है अभी मेरे व्लॉग्स में। जो भी लाइफ की बेस्ट हम लोग की मेमोरीज़ होती हैं या फिर जो बेस्ट नहीं भी होती हैं, जो हमारी लाइफ में हमको एक नया एक्सपीरियंस देती हैं, मैंने सोचा क्यों ना उन सब चीज़ों को शेयर किया जाए। और साथ ही साथ अगर आपके लाइफ में भी ऐसी कोई स्टोरी है, डेफिनेटली होगी, तो आप लोग भी डेफिनेटली शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। और आज की जो स्टोरी है वो हमारे बचपन की है। मतलब जब हम लोग छोटे होते थे, उसका तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप कर गई है कि आपके पास टीवी, मोबाइल, फिर आपके पास आईपैड हैं, गैजेट्स हैं। लेकिन जो 90s का एरा था ना, उसमें उस समय तक मोबाइल भी जो है वो बाद में आया है, वो भी कीपैड वाला मोबाइल। और हम लोग छत पे सोते थे, और छत पे भी ऐसा कि गर्मियों में छत को पानी से, मतलब शाम को ही धुल करके छत ठंडी हो जाए, और छत पे रात में उसमें सोते थे मच्छरदानी लगा के। और फिर मॉर्निंग में फिर से मतलब वापस घर में आते थे। रोज़ का यही रहता था। और लाइट चली जाती थी तो इतना शोर होता था, बच्चे बहुत शोर करते थे लाइट चली और सब लोग बाहर निकल के खेलते थे। आज के टाइम में ये सारी चीज़ें जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। ऐसा लाइट चली भी जाती है, इन्वर्टर आ गया है, लोग घरों में आराम से बैठते हैं अपने। और ज़्यादातर लोग तो मोबाइल में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। एक तरह से हमारी हैबिट बन गई है कि हम फैमिली से ज़्यादा मोबाइल के साथ स्पेंड करते हैं अपना टाइम। और सबसे अच्छी बात थी उस समय में कि जो हम लोग के गेम्स होते थे ना, वो बहुत अच्छे होते थे। पकड़म पकड़ाई होती थी, फिर खो खो होता था, फिर छुपन छुपाई होती थी, फिर रेस होती थी, बैडमिंटन होता था। मतलब इतने सारे गेम्स होते थे कि मतलब हम लोग को उस समय में ऐसा लगता था कि कितना जल्दी स्कूल से आए और खेलने के लिए घर से निकल जाए। इतना अच्छा वो टाइम स्पेंड होता था ना। अब मैं सोचती हूँ कि आज हमारे बच्चे जो है या तो टीवी उनको देखना है, या तो मतलब इतने ज़्यादा वो पहले से ही डेवलप्ड हो गए हैं, जो हम लोग को बहुत बाद में लेटर ऑन हम लोग को समझ में आया। एक तरह से ये उन लोगों के लिए अच्छा भी है और एक तरह से खराबी भी है। कहते हैं ना कि जो चीज़ टाइम पे होती है वो चीज़ ज़्यादा परफेक्ट होती है, रादर देन टाइम से पहले हो जाए या टाइम के बाद हो जाए। और खाने पीने की चीज़ों में आजकल इतने ऑप्शंस आ गए हैं। हम लोग के टाइम में सिर्फ और सिर्फ समोसा होता था, और मिठाई में हो गया गुलाब जामुन हो गया, अदरवाइज़ जलेबी तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैं नॉर्थ से हूँ एक्चुअली, तो नॉर्थ में समोसा जो है वो तो ऑल टाइम, कुछ भी सेलिब्रेशन होता था, कुछ भी स्नैक्स टाइम होता था, बाहर से अगर आ रहा है तो समोसा आएगा एंड जलेबी आएगी। आज के टाइम में तो पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, उसके बाद मोमोज, काफ़ी चीज़ें इतनी आ गई है ना कि वो हमारे हेल्थ को भी गलत इफ़ेक्ट करती हैं। और पहले के टाइम में होता था कि ऑप्शन कम होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग घर पे बना के खाते थे, तो वो एक बॉडी को जो है उतना ज़्यादा जो है वो हार्म नहीं पहुंचाता, क्योंकि कभी कभार आप खा रहे हैं। अब तो लोगों के पास टाइम नहीं है, तो तुरंत मोबाइल लिया, उठाया, स्विगी जोमेटो कर दिया, या फिर इंस्टा, अब तो 10 मिनट डिलीवरी भी हो गई है ऐप्स में, तो उसके थ्रू भी लोग तुरंत खाना मंगा लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग के टाइम में जो है वो अब आ गया है, अब तो खैर मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। उस समय शॉपिंग जो है वो मार्केट जाके ही होती थी, और मम्मियों का वो बारगेनिंग करना, 500 वाली चीज़ 200 रुपये में लेके आना, वो टैलेंट तो आज के टाइम में आप ऑनलाइन देखिए, ठीक है उसमें सेल्स आती हैं, लेकिन आप उसमें बारगेनिंग नहीं कर सकते। ऑनलाइन आने से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बचता है, आपको 10 चीज़ें जो है वो जा कर के नहीं देखनी पड़ती हैं, आप घर बैठे भी शॉपिंग कर सकते हैं, आपका टाइम बचता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को बहुत गलत इफेक्ट कर रहा है, और बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन इतनी चीज़ें हमको देखने को ऑप्शन मिल जाती हैं कि जो चीज़ें हमको नहीं भी लेनी होती है वो भी हम ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सेल के चक्कर में हम वही चीज़ें लेते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, और ये हमारे बजट को बहुत ज़्यादा हिला देता है। आजकल एक तो ये डिजिटल
मार्केटिंग के टाइम में ऑनलाइन रील्स, ऑनलाइन मतलब इतना ज़्यादा कपड़ों का वो हो गया है कि कपड़ों वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो गया। पहले के टाइम में स्कूल की ड्रेसेस होती थी, बाहर आने जाने के लिए 1-2 जोड़ी कपड़े होते थे और वो भी हम लोग के काफ़ी इनफ होते थे। उन्हीं को रेगुलर पहनना, उन्हीं को धो के रखना इतना अच्छा लगता था। और मतलब वो टाइम शायद लौट के आ जाए तो शायद काफ़ी चीज़ें फिर से सुधर जाएं, काफ़ी चीज़ें बर्बाद होने से बच जाएं। क्योंकि पहले के टाइम में खाना भी वेस्ट नहीं होता था। खाना अगर ज़्यादा बन गया है तो वो मतलब ढूंढ करके जानवरों को खिलाया जाता था और खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता था। आज के टाइम में खाना वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत घरों में तो मतलब ऐसा होता है कि घर में खाना बना होता है, लोग बाहर से खाना खा के आ जाते हैं और वो वेस्ट जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी चेंज हो गई हैं आज के टाइम में। और सबसे ज़्यादा तो डिजिटल एरा बोल सकते हैं। आने से पहले डेली सोप, पहले तो DD1 के टाइम में रंगोली आता था एंड देन धीरे धीरे दूसरे मतलब चैनल आने लगे। पहले DD न्यूज़ आता था, उसके बाद भी 2-3 चैनल आए थे। उसके बाद से ये सब जितने भी चैनल हैं वो आना शुरू हुआ। अब तो OTT जो है उसने तो पूरा कवर कर लिया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है ना, OTT ऐसी चीज़ है कि लोग समझते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मतलब एक चीज़ आप किसी चीज़ को एक टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपके माइंड में रहता है कि नहीं आई है तो देखना ही। तो OTT आजकल इतना ईजिली अवेलेबल है कि जो चीज़ें बच्चों को नहीं भी देखनी वो भी वो OTT के माध्यम से देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है उनके माइंड को लेकर के। काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं और आज से 5 साल और 10 साल बाद और भी चीज़ें बदलेंगी और ये जो है कई मामलों में हमारे लिए बेनिफिशियल कम होंगी और ख़तरनाक ज़्यादा होंगी। क्योंकि ये तो आजकल डिजिटल अरेस्टिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एराइज हो रही हैं। आगे जाके अगर इन पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत भयानक रूप भी ले सकती हैं। तो बस ये थी आज की स्टोरी बचपन से रिलेटेड। और बचपन से रिलेटेड काफ़ी और स्टोरीज़ जो है वो मैं और शेयर करूँगी। आज एक्चुअली मुझे एक इंसिडेंस याद आया था कि उस टाइम में मुँह नोचवा जो है वो बहुत फेमस हुआ था। कि मतलब रात में अगर आप छत पे बाहर सो रहे हैं तो मुँह नोचवा आता है और मतलब पूरी बॉडी, मतलब कई लोगों की बॉडी पे स्क्रैचेस देखने को मिले थे। तो ऐसा होता था कि लोग लोहा लेके सो रहे होते थे और इतना ज़्यादा खौफ था उस समय मुँह नोचवा का उस टाइम में। अगर आप लोग 90s से हैं और मेरा वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली बताइएगा कि आपके शहर में भी मुँह नोचवा का था। अगर आप नॉर्थ से, खौफ था अगर आप लोग नॉर्थ से हैं तो, और अगर था तो मतलब क्या हुआ था, कुछ स्टोरी है तो डेफिनेटली शेयर करिएगा। और साथ ही साथ उस समय में मतलब लोग एक दूसरे पे विश्वास ज़्यादा करते थे और उसी पे मतलब ऐसा होता था ना कि बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आजकल का बॉन्ड सिर्फ फैमिली तक रह गया और फैमिली में भी मतलब ऐसा हो गया है ना कि अगर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तब तो लोग उससे रिलेशन रखते हैं, अदरवाइज़ नहीं रखते। काफ़ी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। इसको या तो हम खुद से ठीक कर सकते हैं या तो फिर वो धीरे धीरे करके खोती जा रही है। तो चलिए आज मुँह नोचवा की स्टोरी के साथ साथ वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट स्टोरी टाइम में और नेक्स्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आऊँगी। मतलब कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि काफ़ी फ़नी भी हैं लेकिन लाइफ में काफ़ी सबक भी देती हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ड्रीम लाइफ सूची। अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, पॉजिटिविटी से कनेक्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर रहिए। बाय, गुड नाइट।